हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास अटेंडेंस रोल नंबर 1 9 10 मैम 1 मैम रोल नंबर 10 12 14 16 14 ठीक मैम है 16 ठीक है 22 29 33 मैम 37 41 42 37 प्लेजेंट में 53 54 ठीक है 53 54 56 54 मैम 53 मैम 53 प्रेजेंट 58 59 60 मैम 59 59 मैम ठीक है बच्चे 60 है 61 63 65 I'm 61 present. बच्चे from 65 be present ठीक है 67 68 69 मैं 67 प्रेजेंट ठीक है बच्चे 73 74 75 Yes, ma'am. 73 present. मैम 75 ठीक है बच्चे 76 77 79 77 present, ma'am. ठीक है बच्चे 79 प्रेजेंट मैम ठीक है बच्चे 74 भी प्रेजेंट कर दिया मैंने 150568 1508 present, ma'am. ठीक है बच्चे 10 12 15 16 18 19 20 21 25 Ma'am, 21. ठीक है बच्चे 29 30 31 32 33 35
46, 43, 44. 45, 46, 47. 40 present मैम. मैम 46. ठीक है जी, मैम 44 present. कर दिया. मैम 46 प्रेजेंट. 44, 45. मैम मेरी कल की अटेंडेंस लगा दी थी आपने. मैम 15. बच्चे 44 पूछ रहे हैं. यस मैम. हाँ जी. हेलो मैम 15. ओके मैम. 15, ओके. मैम 14 6 15 46. लगा दी बच्चे 46 की. 1543 मैम. 47 है बस, बाकी सबकी लगी है. मैम है. ओके ओके बच्चे सुन लो प्रेजेंट कौन कौन है. रोल नंबर 1, 10, 14, 16, 33, 37, 41, 53, 54, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 73, 74, 75, 77, 79, 1508, 15, 15, 15, 20, 15, 21, 15, 43, 44, 45, 46, 47. That's it. मैम 556 प्रेजेंट. मैम मैंने बोला भी था. अच्छा जी, मैं तो सुना नहीं होगा फिर. चलो तो लगा दिया. और कोई मैम 553. बोला था प्रेजेंट, लगा दी. और कोई. चलो कल टॉपिक कर रहे थे हम क्रूस्कल. कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई उसमें? हो गया वो? क्रूस्कल हो गया था. यस मैम. ठीक है, आज हम नेक्स्ट करेंगे प्रिम्स. एक वो मैंने जो मर्ज सॉर्ट का दिया था वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ तुम्हारे एंड पे? किसी ने किया एग्जीक्यूट? मैं जी मैम कितना से नहीं हुआ. आपने तो किया ना, और किसी ने नहीं किया? मैंने आज किया, मेरे में एरर तो नहीं आए विनस, पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो, इनफिनिट लूप में पता नहीं जा रहा है. वो मैं चेक करती हूँ क्यों, मेरे को अभी टाइम नहीं मिला है. लिख तो मैं दिया, वो शेयर भी आपके साथ शायद ही हो. लेट मी चेक शेयर होता तो. एरर नहीं था, पर वो ना एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था. आई डोंट थिंक सो कि उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है. चेक करना पड़ेगा एक बार वैल्यूज में. मैम हाँ जी. मैम मुझे प्रोग्राम के अंदर ना जो फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो उसमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है. वो मैम वो समझ नहीं लग रहा है एक्चुअली. क्या नहीं समझ लग रहा है उसमें आपको? क्या नहीं समझ लग रहा है उसमें आपको? कौन सा पैरामीटर नहीं समझ आया आपको? क्या फ्रेंड जी? मैम फंक्शन के अंदर जो मैम जब हम कॉल करते हैं तो उसके पैरामीटर्स में कुछ मैम पास करवाते हैं ना, जैसे कि हाँ जी. मैम वो चीज. तो बच्चे वो पैरामीटर्स वही होते हैं जिनकी वैल्यूज हमने यूज करनी है. जैसे मर्ज सॉर्ट का प्रोग्राम ही चेक करते हैं एक बार. This was the program I shared with you people. ठीक है, ये मैंने आज एग्जीक्यूट किया, मेरी कोई एरर नहीं थी. द प्रोग्राम वर्क्स, बट वो आउटपुट पे रुक गया. उसने सिर्फ लास्ट पे जाकर देखो, इसने क्या किया मेन प्रोग्राम में, सिंपली एक एरे को प्रिंट करवाया है जो कि ओरिजिनल एरे है, अनसॉर्टेड एरे है. देन इट कॉल्स फॉर द सॉर्ट फंक्शन. ठीक है, द सॉर्ट इज डन यूजिंग द मर्ज सॉर्ट प्रोसीजर विद द वैल्यूज as lower bound is kept at 0 index and upper bound is kept at max index. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने i less than equal to max लिखा, जो कि मैं स्टार्टिंग में ग्लोबली डिफाइन कर दूंगी max की वैल्यू. उसने ये किया. ठीक है, you can go for 0 to n-1, all depends on you people, that is not an issue. ठीक है, तुम यहाँ से 0 to n-1 का भी कंसेप्ट लोगे ना, वो भी गलत नहीं होगा यहाँ पे बच्चे. ठीक है, उसके बाद उसने सिंपली क्या किया, प्रिंट किया 0 to max. जो एरे आपने इनपुट की थी वही प्रिंट करवाओगे. 3 लाइन का प्रोग्राम है सिर्फ.
इनपुट ली, प्रोसेसिंग में सॉर्टिंग का प्रोसीजर कॉल किया, आउटपुट में उसने डिस्प्ले कर दी, दैट्स इट। ये इनपुट जो है बेसिकली डिस्प्ले ही कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने ओरिजिनल एरे को डिक्लेयर किया है यहाँ पे, ये देखो इस पार्ट पे, इसलिए वो पहले क्या कर रहा है, पहले एरे प्रिंट करवा रहा है अनसॉर्टेड एरे को, फिर उसको सॉर्टिंग कॉल करवा रहा है, फिर उसको सॉर्टेड एरे को प्रिंट करवा रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो मैंने 0 to max लिया था, मैक्स डिफाइन कर दिया 10, और एरे को हमने ये डिफाइन कर दिया कि मैक्स 10 इंडेक्स तक वेरी करेगा। ये 11 एलिमेंट्स है, 0 to 10 इंडेक्स तक जाएंगे, ठीक है। ये 0 to 10 लेना जो तुम्हारी मर्जी। एक एरे और ली जिसमें हमने कॉपी करना है या जिसमें हमने मर्ज की वो एरे को कॉल करवाना है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स बी को हमने वापस ई में कॉपी कर देना है। बी जो एरे है जिसमें मर्जिंग एलिमेंट्स हमने कॉपी करने वन बाय वन, मर्ज प्रोसीजर कॉल करो, ठीक है। अब सबसे पहले क्या था, हमने सॉर्टिंग का प्रोसीजर कॉल करवाना, दिस इज द सॉर्टिंग प्रोसीजर, जिसमें उसने सॉर्ट किसको करना है, इस एरे को जिसकी लोअर बाउंड ये अपर बाउंड हाई है। दो पैरामीटर्स बच्चे, ਜਦੋਂ ਸੌਰਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੌਰਟ, ਹੁਣ ਐਰੇ ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਰੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਰੇ ਇਟਸੈਲਫ ਐਲੀਮੈਂट्स ले लो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स n पैरामीटर पास करा दिया, लोअर बाउंड टू अपर बाउंड। अब यहाँ पे क्योंकि एरे हर बार डिवाइड हो रही है, डिवाइड एंड कॉन्कर की टेक्निक चल रही है ना, तो डिवाइड में एरे के पैरामीटर्स लोअर अपर बाउंड बदलेंगे, बार बार हर बार सेम नहीं रहेंगे। So that's why I'm calling here lower bound and upper bound with the parameters low and high, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर उसने क्या किया, मिड कैलकुलेट करना था हर बार, क्योंकि उसके बेसिस पे हमने उसको डिवाइड करना है। पहले हाफ लिस्ट डिवाइड होगी, फिर जो वो बनेगी लिस्ट उसको फिर हाफ में डिवाइड करना, फिर हाफ, जब तक एक एलिमेंट नहीं रह जाता। तो ये प्रोसीजर हम बार बार रेपिटेशन में कॉल कर रहे हैं। उसने क्या कहा, जब तक लो लेस देन हाई है, यानी कि जब तक एक से ज्यादा एलिमेंट है एरे में, तो उसको तोड़ी जाओ, क्योंकि दो एलिमेंट्स में होंगे वो टूटेगी। लेकिन जब एक एलिमेंट, लो इक्वल टू हाई का मतलब जब एक एलिमेंट है फिर नहीं टूटेगी, फिर डिवीजन ही होगी। ये डिवीजन का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। डिवीजन के लिए क्या करना है, मिड कैलकुलेट किया और एरे को तोड़ दिया इन दो पार्ट्स में, लो टू मिड और मिड प्लस 1 टू हाई। पहले डिवीजन हुई, इसी को रिकर्सिवली कॉल करेगा, दूसरी डिवीजन होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, पांचवी, टिल ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट। ये डिवीजन करी जाएगा। These are the parameters कि हर बार उसका बाउंड चेंज हो रहा है। पहले लेटेड पे ओरिजिनल एरे में 8 एलिमेंट्स थे, तो लो और हाई 0 to 7 डिफाइन कर रही थी। अब लो और मिड 0 to 3 और 4 to 7 डिफाइन करेगा। ऐसे फिर जब और टूटेगी 0 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड सो ऑन टिल वन एलिमेंट इज लेफ्ट। ये तोड़ रहा है, सिर्फ दो लाइन से इसको रिकर्सिवली तोड़ेंगे, और ये इसी को प्रोसीजर को कॉल करेगा, क्योंकि दिस इज द ओनली सॉर्ट प्रोसीजर, इट इज कॉलिंग अगेन एंड अगेन। तो ये दो लाइंस डिवीजन कर रही हैं, यहाँ तक डिवीजन होगी। अब जब वो कहता है सारे डिवाइड हो चुकी है एक एक एलिमेंट तक, नाउ द प्रोसेस गोज फॉर मर्जिंग द टू। अब मर्ज में क्या करना है, हमें इसको मर्ज करना है। मेरे पास एक पैरामीटर होगा लो, जो कि पूरी ओरिजिनल एरे का लोअर बाउंड है, ठीक है। एक पैरामीटर है हाई, जो कि ओरिजिनल एरे का अपर बाउंड है। एक पैरामीटर मैंने इसमें मिड पास करवाया, क्यों? क्योंकि मिड के बेसिस पे ये टूट रही थी बार बार, ठीक है। जो भी लास्ट मिड चल रहा होगा उसके बेसिस पे हमने उसको रीगेन करना है, ताकि वो हायर लिमिट तक जब तक पहुंच नहीं जाता, जो भी लास्ट उसका मिड चल रहा होगा। एक एक एलिमेंट में जो सबसे छोटी एरे टूटी होगी उसका एरे लो और मिड होगा, उनके बेसिस पे उनकी मर्जिंग करनी है। लेकिन जब तक ये लो हाई तक नहीं पहुंच जाता, हमने मर्जिंग करी जानी है विद द यूसेज ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस मिडल एलिमेंट। क्योंकि पहले दो की मर्जिंग हो गई, वो 4 बनेंगे। पहले एक एक एलिमेंट मर्ज हो गए, 2 बनेंगे, 2 के एलिमेंट्स 4 बनेंगे, 4 के 8 बनेंगे, एंड सो ऑन। फिर ये मर्जिंग प्रोसीजर कॉल कर रहा है यहाँ पे इसको, इस कोड को। इस कोड में क्या हो रहा है, फिर लो पैरामीटर पास हो रहा है, लो बाउंड, मिडल वैल्यू पास हो रही है और हायर बाउंड पास हो रही है। हमने क्या किया, लोअर को हमने L1 में एक वेरिएबल ले लिया जिसमें कॉपी करवा देंगे। द सेम हमने हाई को लिया, उस सॉरी L2 लिया जिसमें सेकंड का मिलेगा उसको। लोअर बाउंड्स लेनी है ना, हमने दो लिस्ट की लोअर बाउंड लेते हैं और उसको अपर बाउंड तक हम वेरी करवाते हैं। हमने लो और मिड
+1 को कॉपी करवाया, क्योंकि लो क्या है, फर्स्ट लिस्ट की लोअर बाउंड, मिड +1 क्या है, सेकंड लिस्ट की लोअर बाउंड। यहाँ पे देखो, जब ये सेकंड टाइम टूटी थी तो मिड +1 था। ये सेकंड लिस्ट की लोअर बाउंड है, ये फर्स्ट लिस्ट की लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड से हमने कहाँ वेरी करवाना है, पहले को मिड तक, दूसरी को लोअर बाउंड क्या है मिड +1, दूसरी को वेरी करवाना है हाई तक। वो हमने किया। हमने L1 में लो पास करवा दिया, L2 में मिड +1 पास करवा दिया। दोनों की लोअर बाउंड्स ली, L1 और L2 को असाइन की, और हमने कहा जब तक वो लोअर बाउंड मिड तक नहीं पहुंचती पहले की, और दूसरे की लोअर बाउंड हाई तक नहीं पहुंचती, तब तक ये प्रोसीजर चलता रहे। एंड बिसाइड्स दैट हमने एक और पैरामीटर लिया, जिसको लोअर बाउंड का इंडेक्स पास किया, जो कि हम बी एरे के लिए यूज करेंगे, क्योंकि वो एरे ने एक एक करके एलिमेंट को मर्ज करना ही है। अब हर बार एक काम तो होना ही है, आई ने तो प्लस होना ही है, बी का वैल्यूज वगैरह इंक्रीमेंट होना ही होने हैं, लेकिन अब किसकी वजह से होने हैं, L1 की वजह से होने हैं कि L2 की वजह से होने हैं, वो ये कंडीशंस चेक कर रही है। अगर AL1 यानी कि पहली एरे का फर्स्ट एलिमेंट एरे के सेकेंड लिस्ट वाले फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है तो उसको कॉपी करवा दो, नहीं तो दूसरे को कॉपी करवा दो। थोड़ा मोल्ड किए, इतने तुम्हें प्रोसीजर्स पता ही है कैसे मोल्ड किए हैं। इसने प्लस प्लस किया, पोस्ट इंडेक्स, पोस्ट फिक्स, पोस्ट ऑपरेटर है, ठीक है। तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इट विल इंक्रीमेंट L1 विद द वैल्यू +1। वो ऑटोमेटिकली दो स्टेप्स को कंबाइन फॉर्म में लिख गया। वो ऐसे ही बी को नहीं तो अपडेट कर दो। और बाद में हमने यही कहा था जो लिस्ट बच जाएगी, क्योंकि ब्रेक होगा इन दोनों में से, एंड लगा है, दोनों में से एक की वजह से ब्रेक होगा ही होगा लूप। अब जिसकी वजह से ब्रेक हुआ हमने वो लूप दोबारा चला देनी है। अगर इसकी वजह से ब्रेक हुआ है तो इसके सारे एलिमेंट्स कॉपी करवा दो बी में, अगर इसकी वजह से ब्रेक हुआ है तो इसके सारे एलिमेंट्स कॉपी करवा दो बी में, फर्स्ट हाफ के सेकेंड हाफ का। ये मिड वैल्यू पास करने का मतलब बच्चे यहाँ पे था, हमने इसकी लोअर और अपर बाउंड नहीं लेनी सेकंड एरे की, कहाँ तक जाना उसे मूव करना है, उसको मिड से ही पता चलेगा। तो बाद में क्या किया, लास्ट में मैंने कहा था बी वाली एरे को ए में कॉपी कर दो, क्योंकि हम ये लेके चलते हैं, assumption लेके चलते हैं टेम्परेरी, बी इज एक्टिंग एज अ टेम्परेरी एरे दैट इज यूज्ड फॉर मर्जिंग, बट ओरिजिनल हमारा यूजर का क्राइटेरिया यही होता है, ए एरे में मैंने एलिमेंट्स डाले थे, मुझे ए में ही सॉर्ट करके दो, तो इसलिए हम इसको कॉपी करते हैं। तो बाद में इसीलिए उसने प्रिंटिंग फिर से एक ही की। दैट्स इट। पूरे प्रोग्राम में कोई ऐसी गलती नहीं है स्टिल। यहाँ पे एक्चुअली सी शेयर हो नहीं सकती, तुम अपने एंड पे करो, गलती नहीं है। फिर भी मैं देखती हूँ मेरी आउटपुट क्यों नहीं आई, मैंने एलिमेंट्स एक्चुअली रैंडमली लिए थे, चेक करती हूँ कहाँ पे कुछ गलती हुई, कुछ इंडेक्सिंग की गलती हुई है, प्रोग्राम में गलती नहीं है। तुम लोग भी इसीलिए कहते हैं कि अपने एंड पे एक बार एग्जीक्यूट जरूर किया करो। मैं फिर भी आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, जो मैंने किया एग्जीक्यूट एक बार रन कर ले, सेम प्रोग्राम एज सच मैंने कॉपी किया है, कुछ नहीं किया। तुम मैंने इसको तोड़ के भी देख लो, बिना तोड़े देख लो, इट वर्क सेम। तुमने नहीं करना, BI इक्वल टू AL1 करो, I++ कर दो, L1++ कर दो, इट विल वर्क सेम। इसमें जहां पे प्लस प्लस लिखा उसकी जगह L1 इज इक्वल टू L1+1 वो कर दो, स्टेप्स को तोड़ दो, इट विल वर्क। ठीक है, तुम्हारे जितने एरर्स थे वो मेरे केस में एरर्स नहीं आए। मैं चाहे आपको जस्ट स्क्रीन आप सी का स्क्रीनशॉट आपको अभी ग्रुप में भेजती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए प्रोग्राम मेरे एंड पे एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब द सेम आई हैव टाइप्ड एट माय एंड। ग्रुप चेक कर लेना एक बार, तुम लोग भी इसको एग्जीक्यूट करो। कोई बहुत लिटिल बिट मिस्टेक है, कंपाइलेशन में गलती नहीं है, लेकिन कुछ वैल्यूज में गलती है, जिसकी वजह से वो ना अभी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। या लेट मी चेक इट फॉर वंस अगेन, देन आई विल लेट यू नो कि कहाँ पे गलती आ रही है।
ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ साथ साथ में इनको एग्जीक्यूट जरूर किया करो ताकि तुम्हें पता चले गलती आ भी कहाँ रही है। ये हमने कुछ नहीं, एल्गो कोई कॉपी कर दी है, चेक कर लेना, ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक। इज दैट क्लियर? प्रोग्राम तो समझ लग गया ना, उसमें तो कोई गलती नहीं है। हाँ जी मैम, Yes. करके देखूंगी। ठीक है, एक बार करो इसको, जो मैंने स्क्रीनशॉट्स दिए उससे कंपेयर करो तुम्हारे एंड पे किस वैल्यूज में आपने गलती डाली है। ओके मैम। ठीक है, मैं भी देखते, मेरी आउटपुट नहीं आई, बस वो हैंग हो रही है। अगर आपको आउटपुट भी देखनी है तो आई विल शो यू कि किस तरीके से मेरी आउटपुट जा रही है, तो मैं भी दिखा रही हूँ। This is output I'm getting right now. तो ये इसके बाद ना हैंग हो रहा है, इनफाइनाइट लूप में जा रही है। बस ये मैं को चेक करता कि कहाँ पे होती है। चलो टाइम जितना मिला मैंने उतने में इतना ही चेक करता हूँ। नेक्स्ट करेंगे आज हम प्रिम्स का एल्गोरिथम। क्रुस्कल में कोई डिफिकल्टी किसी को? क्रुस्कल में किसी को डिफिकल्टी फेस की किसी ने कि नहीं? बोलो बच्चे, क्रुस्कल ठीक नो से? मैम। चलो नो नेक्स्ट मैम। कल वाली एग्जांपल कोई दोबारा पिकअप करेंगे जो कल हमने क्रुस्कल के लिए ली थी। देन आई विल गो फॉर द एल्गोरिथम। दिस इज द ग्राफ यू विल बी हैविंग विद यू। अगेन प्रिम की टेक्निक भी क्या कहती है? प्रिम्स एल्गोरिथम focuses on to find the minimum cost spanning tree same as क्रुस्कल। क्रुस्कल ने भी मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी, इसने भी मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी है यूजिंग ग्रीडी अप्रोच। इसने भी लालच के ऊपर काम करना है, क्रुस्कल ने भी लालच किया था। बट प्रिम्स एल्गोरिथम शेयर्स अ सिमिलरिटी विद द शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। जो नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टेस्ट पाथ, उसकी तरह इसकी सिमिलरिटी है वर्किंग की, जो इसका वर्किंग क्राइटेरिया है या वर्किंग टेक्निक है। ठीक है, प्रिम्स एल्गोरिथम इन कंट्रास्ट विद क्रुस्कल, क्रुस्कल के अगेंस्ट इसका पॉइंट एक्ट करता है कहाँ पे? ट्रीट्स द नोड्स एज अ सिंगल ट्री। एक ट्री फॉर्म में चलता है। जैसे ट्री का क्या कहते हैं? रूट नोड है, रूट से चाइल्ड नोड आए, चाइल्ड नोड से फर्दर चाइल्ड नोड आए, फिर चाइल्ड नोड आए, ऐसे मतलब एक सीक्वेंस में मूव करता है। जो क्रुस्कल ने क्या कहा था? जो सबसे छोटा है पहले उसको उठाओ, फिर दूसरा छोटा, उन दोनों में कनेक्शन है नहीं है उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये कहता है कनेक्शन शुड बी देयर and keeps on adding new nodes to the spanning tree from the given graph। वो उसको ट्री बना रहने देता है और उसको then ऐड करता है ओरिजिनल ग्राफ से लेके। ठीक है, अगेन सेम एग्जांपल लो, कल की तरह यही ग्राफ था, उसमें ये लूप थी और ये पैरेलल एज थे। तो जो कल का क्राइटेरिया था कि सबसे पहले सारे लूप्स और सारे पैरेलल एजेस को रिमूव करो, वो हम इस पे भी अप्लाई करेंगे। क्योंकि ग्राफ में देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग लूप्स फ्रॉम नोड टू नोड इटसेल्फ एंड देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल पाथ बिटवीन टू नोड्स दैट आर टर्म्ड एज पैरेलल एजेस। तो सबसे पहले इनको रिमूव कर दो। इनको रिमूव किया तो ये नोड सीधा रिमूव हो गया, ये लूप रिमूव हो गया विद द वेट ऑफ 1 एंड ए टू बी में हमारे पास दो पाथ्स अवेलेबल हैं विद द वेट ऑफ 6 एंड विद द वेट ऑफ 9। ऑब्वियसली मिनिमम कॉस्ट हमारा फोकस है, तो मिनिमम वैल्यू वी शुड पिक फॉर द मल्टीपल पाथ्स। ए टू बी में मिनिमम वैल्यू इज 6 देन एज कंपेयर टू 9, तो हम 6 को पिक करेंगे, 9 को डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, वी रिमूव ऑल द लूप्स एंड पैरेलल एजेस। ठीक है, एंड द one which has the least cost will be associated and we'll remove all the rest of the multiple values। अब ये ग्राफ हमारे पास बन गया, इसके ऊपर हमने प्रिम्स लगाना है। अब प्रिम क्या कहता है? चूज एनी आर्बिट्री नोड्स एज रूट नोड। कोई भी नोड उठा लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल है। ठीक है, इन दिस केस वी चूज एस, हमने एस उठाया एज अ रूट नोड। अब एस उठाते ही हमारे पास क्या है? दो पाथ्स अवेलेबल है, S to A एंड S to C। The two options will be available with you every time। जितने भी मल्टीपल पाथ्स उसके साथ एसोसिएटेड होंगे they will be available to you people। अब हमने क्या करना है? बिकॉज हमारा क्राइटेरिया है is to choose the minimum cost, so we'll select the edge with the less weight।
तो हमने S to A का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया, लेकिन S to C will be remain there, ये यहाँ पे रहेगा, दैट इज एन ऑप्शन वी हैव। हमने चॉइस S to A की, बट S to C ऑप्शन इज आल्सो विद अस। जब नेक्स्ट स्टेप में भी मूव करेंगे, S to C will we have to keep in mind. Now the tree S to 7 to A is treated as one node and we check all the edges going out from it. अब हमारे पास नोड कौन सा ओपन हो गया, एक A नोड और ओपन हो गया। हमने क्या किया, अब हमारे पास ये वाले पास है, ये देखो पहले क्या किया मैंने, ये बॉन्ड बन गया ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड S to A का। अब मेरे पास ये ऑप्शन में था, जब A पहले सिंगल नोड S कंसिडर किया, S के साथ मेरे पास दो एजेस अवेलेबल थे, ये और ये मैंने चूज कर लिया, तो दैट इज अ कनेक्शन, दैट इज अ फाइनल कनेक्शन फॉर कैलकुलेटिंग द मिनिमम कॉस्ट। ये तो कनेक्शन बन गया, लेकिन ये कनेक्शन अभी बना नहीं भले ही, पर मेरे पास चॉइस है इसकी। अब क्या हुआ, जैसे ये नोड सेकंड अवेलेबल हुआ, S के बाद A अवेलेबल ओपन हो गया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की वजह से, तो ये वाले मेरे पास जो कनेक्शंस है ये भी ओपन अप होते हैं। अब मैंने क्या करना है, चॉइस करनी है 8, 3 और 6 में से। द मिनिमम इज 3, तो आई विल बी मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर दिस नोड 3 एंड स्टिल द कनेक्शंस ऑफ दीज आर विद मी, ये हमेशा रहेंगे। अब जैसे C वर्टेक्स मेरे वर्टेक्स कलेक्शन में एड ऑन होता है, तो ये पाथ भी खुलते हैं मेरे पास। Now I have to make selection from the value 3, 4, 6 and 8. The lowest value is of 3, so I'll be making a strong connection from C to D. कर ही सकते थे, हाँ जी, S और C का भी कनेक्शन कर ही सकते थे। वेट कम लेना है ना। मान लो यहाँ पे 8 ना होके 1 होता, फिर S को C का कर सकते थे, लेकिन हमने ट्री की प्रॉपर्टी को माइंड में रखना है, इसलिए मैं इसको डिस्कार्ड करूंगी। अभी इसकी वैल्यू 8 है, मेरे पास ओपन वैल्यूज, अब ओपन अप वैल्यूज कौन सी, 3, 3, 6 और 8, तो सबसे मिनिमम ही उठानी है, और 3 वैल्यू के साथ कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रही है टू C की, तो मैंने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एक फॉर्मेशन कर दी इसके साथ। बट मान लो अगर ये 8 ना होके 1 होता, मैं कह रही हूँ वैल्यू, तो मेरे पास चॉइस क्या थी, 1, 3 और 6 में, तो मैं S to C कर सकती थी, फिर 3 ना बनता अगर इस स्टेप पे आके करते। मतलब हमने ये देखना है कि ट्री की प्रॉपर्टीज ब्रेक नहीं होनी चाहिए, लूप्स नहीं बनने चाहिए, सर्किट नहीं बनना चाहिए। मिनिमम वेट चूज करते वक्त अगर सर्किट बन रहा है तो उसको डिस्कार्ड करके सेकंड मिनिमम उठा लो, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। पर ये एजेस हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। अब हमारी चॉइस थी इसमें 3, 4, 6 और 8 में, तो मैंने 3 वाला नोड चूज कर लिया, दैट इज दिस वन। अब इसके ओपन अप होते ही ये टू दोनों खुल गए, ठीक है। तो उसने क्या किया, D to B एक कनेक्शन बनाया और D to T भी एक कनेक्शन बनाया। क्यों? क्योंकि दोनों की नीड थी, ये दोनों नोड्स अनकवर थे और दोनों ट्री की प्रॉपर्टी को डिसओबे नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने दोनों नोड्स को चूज किया। अब अगर इसके बाद देखा जाए नोड्स, पहली बात तो ये सारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। स्टिल अगर जितने रिमेनिंग जो ब्लर्ड एजेस आपको दिख रहे हैं, वैल्यूज जो लाइट ग्रे कलर में दिख रहे हैं, अगर उनमें से किसी एक को भी पिक करने की कोशिश करोगे तो वो लूप फॉर्मेशन ही करेंगे, तो we'll discard all these edges. So we'll be finally stopping the procedure when all the vertices have been covered. यानी कि कहने का मतलब है D के बाद जब D to B की चॉइस मिनिमम वेट के साथ 2 थी तो हमने बॉन्ड बनाया, D to T के साथ थी मिनिमम वेट की तो हमने बॉन्ड बनाया 2 का। अब जब वर्टिसेस खत्म होंगे ना, बाकी एजेस चाहे सारे ओपन अप अवेलेबल है, मेरे पास 8 का है, 4 का है, 6 का है, 5 का है, इनको मैं इग्नोर करूंगी। मैंने वर्टिसेस के खत्म होते ही ये प्रोसीजर स्टॉप कर देना है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात जो है वो ऑब्जर्व करने वाली ये है that the output of the spanning tree, whether you are following the Kruskal approach or you are following the Prim's approach, is same. कल का याद करो, अगर कल आपने डायग्राम बनाया हुआ सेम ट्री के साथ और आज का ट्री याद करो, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कल का और आज का दोनों का सेम था। उसमें बस रैंडमली एडजस्ट किए, मतलब क्यू में प्रायोरिटी क्यू के बेसिस पे
वो रैंडम एजेस हो सकते थे, देयर मे और मे नॉट बी द कनेक्शन बिटवीन द एजेस जो रैंडम सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे उसने सीक्वेंशियल फॉर्मेशन की है ऑफ ट्री, एक के बाद दूसरा ओपन अप होगा, दूसरे के बाद तीसरा ओपन अप होगा, तीसरे के बाद चौथा, तो हर टाइम कनेक्शन इज देयर। गॉट इट? Yes, ma'am. एक बार ये डायग्राम तो बनाया हुआ ना, इसके बेसिस पे आप प्रिम्स इसके ऊपर अप्लाई करना, क्रूस्कल अप्लाई करना, तो उसके आउटपुट्स को एक बार मैच करना, अगर नहीं भी किया हुआ तो यू विल बी गेटिंग, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनेशन टाइम में जब भी आप कोई भी रैंडम ग्राफ क्रिएट करोगे, लेट इट बी, उसके ऊपर आपको डिफरेंस ही पूछा जाता है प्रिम्स एंड क्रूस्कल का। तो जो 6 पॉइंट्स आप थ्योरी के लिखोगे, 7 पॉइंट थ्योरी के लिखोगे, एक डायग्राम बनाओगे तो उसके ऊपर शॉर्टेस्ट पाथ दोनों का बिना देखे सेम कर देना, वो तो आपको पता चल ही जाएगा कैसा बनना। कोई एक का कैलकुलेट कर लो, दूसरे का सेम बना दो। गॉट इट? या अगर दोनों आपको थ्योरी पॉइंट में आते हैं 10 मार्क्स में, दोनों वो आपको कहता है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब आप उसके ऊपर डिस्कस करो टॉपिक, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में आपने 2 टेक्निक्स किया, दोनों ही आपको डिस्कस करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से कोई ग्राफ लेके आप दोनों को कवर कर सकते हो। नेक्स्ट है, आई विल बी शेयरिंग विद यू द एल्गोरिथम फॉर द प्रिम्स टेक्निक, ताकि हम प्रिम्स को आज वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अगेन, Prim's algorithm is used to find minimum spanning tree from a graph, ठीक है। Prim's algorithm finds a subset of edges that includes every vertex of the graph such that the sum of weights of the edges can be minimized. Prim's algorithm starts with single node, एक नोड के साथ स्टार्ट करेगा, explore all the adjacent nodes, explore करेगा यानी कि चेकआउट करेगा, with the connecting edges at every step, जितने भी adjacent nodes उसके ओपन अप होंगे, हर एज का कनेक्शन चेक करेगा। The edge with the minimum weight causing no cycles in the graphs got selected, जो साइकिल फॉर्मेशन भी नहीं करेंगे और जिनका वेट मिनिमम होगा उसको सिलेक्ट करेगा, क्योंकि वो ट्री की प्रॉपर्टी को बे करेगा। इस तरीके से इधर से मोड़ लो, उधर से मोड़ लो, ट्री की प्रॉपर्टी लिखनी है, नो साइकिल उसने डायरेक्टली वर्ड लिख दिया, जो मर्जी घुमा फिरा के तुम जैसे मर्जी अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर एल्गोरिथम पे जाएं तो सबसे पहले उसने क्या करना है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द यू हैव टू टेक अ स्टार्टिंग वर्टेक्स, दैट इज अ रैंडम वर्टेक्स, इट कैन बी एनी वर्टेक्स, ठीक है। देन उसने कहा यू हैव टू रिपीट द स्टेप 3 and 4 until there are fringe vertices, यानी कि जो अकेले वर्टिसेस पड़े हमारे पास, जिनको हमने एसोसिएट नहीं किया, क्योंकि मेन काम इनका मेन इनका टेक्निक क्या कहती है कि यू हैव टू कनेक्ट ऑल द वर्टिसेस टू द ट्री। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बनाते वक्त हमें वर्टिसेस तो सारे कवर करने, नोड्स तो सारे कवर करने। उसने कहा जब तक फ्रिंज वर्टिसेस पड़े हैं, ये स्टेप्स रिपीट करते रहो। स्टेप क्या कहता है, सिलेक्ट एन एज ई कनेक्टिंग द ट्री वर्टेक्स, जो आपने ये स्टार्टिंग वर्टेक्स लिया है, एंड द फ्रिंज वर्टेक्स दैट हैज द मिनिमम वेट, उस एज को सिलेक्ट करो जिसका मिनिमम वेट है। अभी सिर्फ सिलेक्ट किया है, एड द सिलेक्टेड एज एंड द वर्टेक्स टू द मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। उसको ऐड करना है फिर ट्री में, यानी कि जब ट्री में ऐड करना तो ट्री की प्रॉपर्टी ओबे होगी तभी ऐड होगा, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएगा। ये स्टेप ऑटोमेटिकली इस इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट से ऑटोमेटिकली हो जाता है कि जब अगर ट्री की प्रॉपर्टी ओबे हो रही है तो उसको कंसीडर करके ऐड कर देगा, नहीं तो नेक्स्ट फ्रिंज वर्टिसेस पे जाएगा। और जब तक सारे वर्टिसेस कवर नहीं होते वो ये रेपिटेशन करता रहेगा। मिनिमम वेट सिलेक्ट करेगा, उसको ऐड करेगा, मिनिमम वेट सिलेक्ट करेगा, उसका एज एज वेल एज द वर्टेक्स उसका ऐड करता रहेगा टू द स्पैनिंग ट्री। तो इस तरीके से सारे वर्टेक्स जब कवर हो जाएंगे तो फ्रिंज वर्टिसेस खाली हो जाएंगे, तो वो एग्जिट कर जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमने बनाना है इस ग्राफ का बाय यूजिंग प्रिम्स टेक्निक। करो, सबसे पहले क्या करोगे, उसने, मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताती हूँ ताकि आप सेम एल्गोरिथम इसके ऊपर अप्लाई करो। चूज अ स्टार्टिंग वर्टेक्स बी, उसने बी से स्टार्ट किया। नाउ बी से डी, B to D is the option, B to C is also the option.
but he has to select 4. Got? इसको अपनी नोटबुक्स में बना लो जल्दी से, 1 मिनट लगाओ नोटबुक्स में बनाओ, ताकि मैं इसको आगे आगे मूव ऑन करती हूँ, हम इसके सारे स्टेप्स को कवर अप कर देंगे। पेन कहाँ गया? पेन देना, और पेन दे, पेन कहाँ गया? पेन देना। बन गया? ट्री बना लिया? हाँ जी मैम। चलो, यस मैम। सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है? B to D। B to D and B to C। देखो उसने दोनों डॉटेड लाइन से शो किया, बिकॉज देयर आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ बोथ वेज। यू हैव द ऑप्शंस। अब आपके ऑप्शन सेट में 2 एजेस आ चुके हैं, लेकिन यू द क्राइटेरिया इज टू सिलेक्ट द मिनिमम एज, तो उसने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड B to D के साथ बनाया है। गॉट इट? यस मैम। ठीक है। अब जैसे ही D वर्टेक्स इंक्लूड हुआ, ये एज इंक्लूड हुआ, तो हमारे पास D के एजेस सारे भी ओपन अप हो जाते हैं विद द वर्टेक्स C एंड D। 10 वाला तो था ही अवेलेबल, ये वाला ये खत्म नहीं हुआ, लेकिन D to C और D to E के ऑप्शंस भी अवेलेबल होगी मेरे पास। अब सिलेक्ट क्या करना है? 1, 2 और 10 में से कौन सा सिलेक्ट होगा? D E 1 मैम। 1। देखो 1 के साथ उसने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया, तो उसके पास ऑप्शंस में क्या रहे? ये 2, ये 6 और ये वाला वर्टेक्स। ये उसने अभी नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ये लूप फॉर्मेशन ही करेगा। इसके बाद जब सिलेक्शन होगी ना 1, 2 और 10, 1 बॉन्ड बन गया। अब 2 और 10 में से उसने 2 को उठा लिया, 10 को उसने डिस्कार्ड किया, क्योंकि वो लूप फॉर्मेशन करेगा। उसने डायग्राम में नहीं दिखाया, पर वो ऑप्शन हम नहीं लेते, मतलब ऐसे डिस्कार्ड नहीं करते, उसको अपने आप इग्नोरेंस मिल जाएगी, क्योंकि वो ट्री फॉर्मेशन के रूल को डिसओबे कर रहा है। देन हमारे पास जैसे ही E कनेक्ट हुआ, E का ऑप्शन अवेलेबल हो गया, ये वाला था C का। ठीक है, उसमें से हमने सिलेक्शंस की, चेक करो अपने बेसिस पे। मिनिमम 2 वाला सिलेक्ट होगा, 2 के बाद ये A वाला सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि E के बाद ऑप्शन ही C का था और C के बाद सिंपली A का रह गया था। तो ये हमारा फाइनली मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये बना। ठीक है, सबसे पहले उसने चूज किया स्टार्टिंग वर्टेक्स B। सेकंड में क्या किया? ऐड द वर्टिसेस दैट आर एडजेसेंट टू B। B लिखना था, उसने गलती से लिख दिया। ऐड द वर्टिसेस दैट आर एडजेसेंट टू B and the edges that are connecting the vertices by the dotted lines, जो कि उसने ये किया है, B to D और B to C बनाया है। ठीक है, choose the edge with the minimum weight among all, BD जो कि सिलेक्टर था, and add to minimum spanning tree। MST stands for minimum spanning tree, mid semester test में बोल देना। add the adjacent vertices of D, that is C and D। जैसे ही BD और BC में से BD सिलेक्ट हुआ, D के ऑप्शन C और E भी खुल जाते उसके पास, उसने ये लिखा। Then again it will choose the edge with the minimum weight among all। जितने भी edges अब आपके पास अवेलेबल हैं, वो ये 10 वाला भी था, ये 2 वाला भी था, ये 1 वाला भी था, उसने कहा मिनिमम वेट चूज करो। In this case the edges DE CD are such edges। ठीक है, and add them to minimum spanning tree and explore the adjacent of C, that is E and A। वो ओपन अप हो जाएंगे वर्टिसेस। उनमें से मिनिमम चूज किया CA, क्योंकि CE चूज नहीं करेंगे, उसने कहा साइकिल बनाया है एंड ऑल दैट थिंग। कहानियां लिखनी है अपने बेसिस पे, इंग्लिश जैसे मर्जी मार लो। कहने का मतलब अगर प्रोसीजर समझ लग गया, उसके स्टेप्स लिख दे, कैसे कैसे आप सिलेक्शन ले रहे हो। एक्सक्यूज मी मैम, बोलो। अगर 1 होता है जहाँ पे 2 लिखा हुआ है मैम, अगर 1 होता तो हम किधर जाते मैम? D से। यहाँ पे 1 होता तो सबसे Yes, ma'am. पहले अगर B चूज किया है, B to D बनेगा। यस मैम। ठीक है, अब मेरे पास ये 10 अवेलेबल था, 1 था, 1 था, इनमें से मिनिमम वेट दोनों का है, कोई भी एक ले लो भी, D to E। अब पाथ ओपन ये वाला भी हो गया, ये भी था, ये भी था। मैं उसके बाद D to C की
ओपन अप करूंगी, सी जो पाथ कनेक्शन है, ई टू सी भी हो सकता था, बी टू सी भी हो सकता था, डी टू सी भी हो सकता था, हमने वर्टेक्स कवर करना है ना सी, तो मेरे पास